बहुत ही मान ते सत्कार दे योग 2 महीनों तो लगातार केंद्र दी मोदी सरकार वालों किसानां दी मौत दे वारंटां दे कीते दस्तखतां नूं पढ़ाउण वास्ते जो काले कानून खेती विरोधी लिआंदे सी उन्हां नूं रद्द कराउण लई इत्थे बैठे हो। स्टेज ते पंडाल दे विच जिथों तक मेरी आवाज़ जा रही है, सब तो पहला फतेह अर्ज करदा, पर फतेह दा जवाब फतेह च आउणा चाहिदा है। बुलाओ गज वज के वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारेओ, मेरी कुछ मजबूरी है कि मैं जो बोलना है वो चाहना है कि हिंदी विच बोलिया जाए, क्योंकि मसला ऐसा है कि केवल पंजाब दे नाल संबंधित नहीं। आज जो इथों एजिटेशन लड़िया जा रहा है, ये पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान का नहीं, ये पूरे देश का ते पूरे संसार दे लोकां दा एजिटेशन बन चुका है। और जो ये सरकार हरकतां कर रही है उहदे बारे तुहानूं दसना है। सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जो केंद्र की मोदी सरकार है, ये इस एजिटेशन को लंबा क्यों लेके जा रही है, इसके पीछे क्या राज है, इसकी मनसा क्या है, इसकी नीयत और नीति क्या है, वो बताना चाहता हूं। सबसे पहले जब यहां पर पहले तो पंजाब में रहे और पंजाब में जब चल रहा था एजिटेशन, उस वक्त तो इन्होंने हमारे को बदनाम किया कि ये कांग्रेस के लोग हैं, ये फलानी पार्टी अकाली दल के लोग हैं। हमारे को पाकिस्तानी, चाइनी, कई तरह के इन्होंने शब्दों से हमारे को इन्होंने बुलाया। लेकिन जिस वक्त से हम यहां पर दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठ चुके हैं, तो आज तक ये लोग केवल हमारे को ही बदनाम करने पर लगे हुए हैं, जिसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूं और लिखती प्रूफ है मेरे पास कि सरकार की नीयत क्या है। आपको पता है कि परसों रोज हमने एक लड़का पकड़वाया, उसके बारे में आपको पहले पता चल गया होगा, मीडिया के थ्रू और स्टेजों पर भी बोला गया। लेकिन उस लड़के को कल पुलिस ने मीडिया के सम्मुख पेश करके उससे जो कहा, हमारे खिलाफ बहुत कुछ कहलाया गया और ये कह रहे हैं कि किसानों ने सरकार को बदनाम करने के लिए इस लड़के को आप जो है सारा कुछ पढ़ाया और लाया। इसलिए इस स्टेज से मैं सरकार को, सरकार की एजेंसियों को और जो लोग, जो मीडिया वाले इसको बता रहे हैं कि ये किसानों ने सारा षड्यंत्र रचा, मैं उनसे सवाल करूंगा, इस स्टेज से मैं पूछना चाहूंगा, क्या आप इन सवालों के जवाब दोगे जो मेरे पास लिखती प्रूफ है? आप कह रहे हो कि ये लोग केवल पंजाब के हैं, उस लड़के को भी इन्होंने कहा कि ये पंजाब के लोग हमारे इस देश में हालात खराब कर रहे हैं, हमारे को देश के दुश्मन बताया। क्या आज इस एजिटेशन में जो चारों तरफ दिल्ली के अलग अलग नाकों पर बैठे हैं, इसमें केवल पंजाब है, इसमें
उन्हें मैं बताना चाहता हूं, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, तमिल, केरला, आंध्र और बंगाल, कहने का भाव पूरा देश, पूरे देश के आगे पूरे संसार के लोग इस मोर्चे को देख रहे हैं और अपनी इसके साथ हर तरह की सहानुभूति लेकर यहां पहुंच रहे हैं और हर तरह का हमारे को सहयोग दे रहे हैं। और ये पंजाब पंजाब कहकर हमारे को बदनाम कर रहे हैं। इन्होंने यूपी में बीजेपी वालों ने अपने वर्करों को गांव में भेजा और वहां पर कह रहे हैं कि ये जो तराई का इलाका है, यहां पर जो पंजाब से सिख लोग बैठते हैं, इनकी जमीनें हम लेकर आपको देंगे। तुमने वहां एजिटेशन में नहीं जाना, क्योंकि जो वहां पर एजिटेशन चल रहा है वो केवल सिखों का है और हम सिखों की जमीनें खोकर आपको देंगे। कैसे कैसे ये लोगों को भड़का रहे हैं, उनके मन में कैसे जहर फैला रहे हैं। और कई जगह पर कहते हैं कि ये जो पंजाब और हरियाणा, इनके ये लोग बहुत अमीर हैं और जो एमएसपी इनको ली थी, ये लोग केवल अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आपकी बात नहीं कर रहे। वो बीजेपी के लोग उन लोगों को कह रहे हैं कि आप वहां नहीं जाना, क्योंकि जो सहूलतें हमने पहले पंजाब और हरियाणा को दी थी, अब वो हम आपको देने वाले हैं। इसलिए हम जैसे पंजाब के लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले हैं, आपके पास भी वो होंगे। इस तरह भड़का रहे ने। और उस तो आगे मैं पूछना चाहना, ये किस तरह भड़का रहे ने कि वे यार फैला रहे ने, ये सानू किस तरह पाड़ो, कैसे पाड़ो और राज करो की नीति पर चल रहे। हमने इनको आज समय समय पर बताया कि तुम क्या कर रहे हो। जैसे कि परसों जो लड़का पकड़ाया, उसके बारे में आप सब कुछ सुन चुके हो, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये किसानों ने लड़के को भगाया। अरे मैं पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और हरियाणा दिल्ली पुलिस से कि ये बताइए कि जो 2 दिसंबर की रात, 2 दिसंबर 2020 को 6 लड़के और कुछ लड़कियां पकड़ाई थी और उनको सब मीडिया के सन्मुख किया था। उनको बचाने के लिए आपने कैसे षड्यंत्र रचे और फर्जी दस्तावेज तैयार किए। उसके बाद भी ये काम सिलसिला चलता रहा। मैंने कम से कम आज तक 40 से ऊपर आदमी पकड़ाए हैं और मेरे साथ नौजवानों की टीम भी काम कर रही है। और जो 27 दिसंबर को राम प्रकाश नाम का आदमी पकड़ाया था, वो पकड़ाया 27 तारीख को कुंडली थाने में, और उसके खिलाफ जो एफआईआर हुई वो हुई 29 दिसंबर 2020 को, एफआईआर नंबर 652। और इस एफआईआर में राम प्रकाश के खिलाफ अलग अलग धाराओं के अलावा 153 धारा भी लगी है। मैं पूछना चाहता हूं हरियाणा के डीजीपी साहब से, मैं पूछना चाहता हूं भारत के गृह मंत्री से कि जो ये राम प्रकाश है, ये 3 दिन के बाद इसके खिलाफ तुम एफआईआर करते हो और एफआईआर दर्ज करने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई कि नहीं, जेकर हुई तो उसने और क्या खुलासे किए, क्योंकि उसने बहुत कुछ बताया था। और इसके बगैर, इसके अलावा मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि ये जो आपने चिट्ठी ये 15 जनवरी 2021 को बीजेपी के प्रवक्ता जो के प्रदेशा प्रभारी हैं दिल्ली के,
उन्होंने भी चिट्ठी लिखी, इस चिट्ठी को भी ये मान नहीं रहे, ये जो FIR है उसको भी मान नहीं रहे, ये लड़का पकड़ाया उसको भी मान नहीं रहे, और हमारे को धमकियां मिल रही हैं कत्ल करने की, और हमारे परिवारों को भी, और हमारे को नोटिस आ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप जितने मर्जी है, मेरे को भी आपने नोटिस भेजा और संयुक्त मोर्चे ने कहा कि नहीं जाना, मैं नहीं गया, और सरकार को कहा, सरकार ने कहा कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, आगे देखते क्या होता है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आप डरा रहे हो, मैं कहना चाहता हूं कि मैं अकेला ही फिरता हूं। आप देखते हो 2-2, 3-3 बजे तक रात को घूमता हूं और अकेला होता हूं। अब भी आया हूं, अकेला आया हूं, अब जाऊंगा यहां से अकेला जाऊंगा। अरे जहां मर्जी है तुम्हारी, तुम अपने गुंडों से मेरे को छूट करवा देना, मेरे को मौत का कोई भय नहीं है। और आप कहते हो कि परिवार का नुकसान हो जाएगा, मेरे को पीछे से मैसेज आ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम उस गुरु के सिख हैं जिस गुरु ने अपना सर्वस्व बलिदान जुल्म के खिलाफ करवा दिया, हम उसके शिष्य हैं। और जेकर हमारा गुरु पूरा परिवार जुल्म के खिलाफ वो वार देता है, तो जेकर इन किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए, देश के सभी वर्गों की समस्याओं को हल करने के लिए, ये काले कानून रद्द कराने के लिए, MSP पूरे भारत में लागू कराने के लिए, जेकर मेरी और मेरे बच्चों की बलि देने से इन सरकार के जब पेट भरता है और इनको मिलता है, तो मेरे को इससे सस्ता सौदा और कोई भी नहीं है। मैं घबराने वाला नहीं हूं। मैं एक बात, 2 मिनट रुको, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि आपकी जिम्मेवारी बनती है, आप सभी अपने आप को, ये जो 40 आगू हैं, ये समझो कि ये हम हैं। और जितने भी ट्रैक्टर आ रहे हैं, मेरे को पीछे से पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों को फोन आ रहे हैं कि आप यहां पर आओ, मैं वहां पर जा रहा हूं, हमारे और भी लोग गए हैं। लेकिन जो ट्रैक्टर आ रहे हैं, उन ट्रैक्टर वालों से मैं निवेदन करता हूं, हुण मैं चाहना कि पंजाबी च बोलिया जाए, जिन्ने भी ट्रैक्टर पंजाब चों आ रहे ने, निमरता सहित उन्हां ट्रैक्टर वाले वीरां नूं बेनती की जाती है कि भाई ट्रैक्टर अगे लेके ना आओ, रास्ता सारा रुक गया है, रब ना करे कोई भी इस तरह की घटना वापर जे, जेकर सानू किसे नू उस शख्स नू जां बीबी नू बच्चे नू कोई लोड़ पवे हस्पताल दी, ते असी किस रस्ते तो उन्होंने हस्पताल लेके जावांगे। सो इस करके रस्ते ना रोके जान, ये रस्ते खुले रहने चाहिए ने, अते सारे अपने आप नू जिम्मेवार मनो। ते ट्रैक्टर वाले नू बेनती है कि उन्होंने दे ड्राइवरी लाइसेंस जदों साडा परसों नू मार्च जाना है, उस मार्च दे च रैली दे विच ये ट्रैक्टर जिहड़ी परेड हो रही है, सारे ट्रैक्टरां दे उत्ते जिहड़े ड्राइवर ने उन्होंने दे ड्राइवरी लाइसेंस उन्होंने दे कोल होने चाहिए आ, जिहड़े घर रह गए ने वो अपने मोबाइल ते मंगाओ, अते जिन्हां दे को जिहड़े ट्रैक्टरां दे नाल बैठने ने वो 2 बंदियां तो वध नहीं होने चाहिए, चौथा बंदा ट्रैक्टर ते नहीं होना चाहिए, बोनट ते किसे नहीं बैठना, छतड़ी ते किसे नहीं बैठना, और अणपछाते बंदे नू किसे ने ट्रैक्टर ते नहीं बुलाना। और जिहड़ी सरकार दी मनसा है वो तुहाडे सामने आ चुकी है कि वो अपने शरारती अंसरां राही इस एजीटेशन नू फेल करने वास्ते और रात दिन लगी हुई है, ते तुसी संजम विच रहना है, शांति रखनी है। किते भी एक आदत हुंदी साडी, कोई माड़ी जी घटना वापरी सारे भजदे आ, 4 चफेरे घेरा करदे आ, घेरा नहीं कथना, अड्डो अड दूर होके रहो, जिहड़े ने फड़िया तां जो कोई कर रहे ने वो आपे संभालन। सो मैं होर भी
बेनतियां कर रही सन, पर सैकटरी साहब कोल खलोते ने, सो मैं ज्यादा समा ना लैंदा होया, क्योंकि मेरी आदत नहीं मैं हर रोज स्टेज ते आके बोला। ते कई कह रहे सी की गल स्टेज ते नहीं गया, ते मैं उन्हें दसना चाहना जेडे फोन कर रहे सी भाई डर गया, मैं डरिया नहीं ना डरांगा, मौत तो परवाह नहीं करांगा, सेवा करदा ही रवांगा। सो इन्नियां बेनतियां करदा फतेह अर्ज करदा, बड़ा फतेह गज वज के वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।